यूजुअली जब भी तुम टीवी शोज या मूवीज में एक सीरियल किलर को देखते हो तो तुम इमीडिएटली उनके प्रति एक घिन महसूस करते होगे, वांटिंग देम टू बी कैप्चर्ड ASAP। लेकिन जब भी तुम डेक्स्टर का एक भी एपिसोड देखोगे, you'll find yourself supporting his actions, wanting him to win, but making you root for a serial killer isn't even the most impressive thing about this show। आज डेक्स्टर के शो रिव्यू वीडियो में मैं उन्हीं सारे फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा that truly make this show a masterpiece। Starting off with the most important thing about Dexter that is responsible for hooking its viewers, जो है इसकी स्टोरी टेलिंग। इस शो की स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ दोस टाइप्स जहाँ पे व्यूअर को छोटे छोटे बिट्स में इंफॉर्मेशन रिवील की जाती है। शो का हर सीजन एक पजल की तरह है, जहाँ हर एक एपिसोड में तुम्हें एक पजल का पीस दिया जाता है। जैसे जैसे शो प्रोग्रेस करता है तुम्हें भी धीरे धीरे पजल के पीसेस मिलते हैं, जहाँ सीजन के फिनाले में तुम्हारा पजल पूरा हो जाता है और तुम्हें स्टोरी का क्लियर पिक्चर मिल जाता है। डेक्स्टर शो में तुम्हें डेक्स्टर मॉर्गन की स्टोरी दिखाई जाती है, जो मायामी मेट्रो पुलिस की फोरेंसिक्स टीम में एक ब्लड स्पैटर एनालिस्ट का काम करता है और मायामी के क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करता है। लेकिन ये सिर्फ डेक्स्टर की डे लाइफ है, जहाँ उसकी रात की लाइफ पूरे तरीके से एक सीक्रेट होती है, बट फॉर अ गुड रीजन। दिन में ऑल्दो डेक्स्टर एज ए ब्लड स्पैटर एनालिस्ट क्राइम्स को सॉल्व करने में मदद करता है, रात को डेक्स्टर खुद क्राइम्स कमिट कर रहा होता है एज ए सीरियल किलर। जहाँ डेक्स्टर के हर एक एपिसोड की स्टोरी टेलिंग इतनी बढ़िया है कि हर एक एपिसोड देखने के बाद यू विल बी लाइक, but that still doesn't answer the question, why would we support Dexter even though he's a serial killer? इस सवाल का जवाब छुपा है डेक्स्टर शो के कैरेक्टर राइटिंग एस्पेक्ट में। Although डेक्स्टर एक किलर है, वो जब भी अपने किसी विक्टिम को मारने जाता है तो वो उसे मारने से पहले वो विक्टिम का क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करता है। जहाँ डेक्स्टर का विक्टिम अगर खुद एक किलर हो तो डेक्स्टर उसे मार देता है, लेकिन अगर उस बंदे ने किसी को जान से नहीं मारा है तो डेक्स्टर उसे जाने देता है। बेसिकली यही कि मैं गुंडा हूँ मगर मेरे भी कुछ असूल है। जब डेक्स्टर अगर एक कोडलेस सीरियल किलर होता तो हम उल्टा चाहते कि वो पकड़ा जाए, लेकिन क्योंकि हम ये जानते हैं कि डेक्स्टर का एक कोड है जिसकी वजह से वो सिर्फ बुरे लोगों को मारता है, हम उसकी एक्शंस को समवॉट सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अगर हम ये बात भी ऐड कर दें कि डेक्स्टर एक फोरेंसिक एनालिस्ट है जो क्राइम सॉल्व करने में भी मदद करता है, तो हम इमीडिएटली डेक्स्टर की साइड पे आ जाते हैं विदाउट गिविंग एनीथिंग अ सेकंड थॉट। लेकिन इस शो की राइटिंग सिर्फ डेक्स्टर तक ही रिजर्व नहीं, क्योंकि डेक्स्टर के अलावा कई सारे दूसरे कैरेक्टर्स भी है जिन्हें काफी अच्छे से लिखा गया है, जैसे डिटेक्टिव एंजल बटिस्टा जो डेक्स्टर का काफी अच्छा दोस्त होता है, और एक डिवोर्स्ड हस्बैंड भी जिसकी बच्ची उसकी एक्स वाइफ के साथ रहती है, जहां एंजल अपनी पत्नी के बाद अपने अंदर के अकेलेपन को बिजनेस वुमन की मदद से दूर करता है। समझ रहे हो? सार्जेंट डोग्स जो एक लोनर या कह लो सिग्मा मेल होता है जो यूजुअली खुद से ही गुजारा करता है, जहाँ डेक्स्टर की टास्क फोर्स के अंदर ये अकेला बंदा होता है जो डेक्स्टर को सस्पेक्ट कर रहा होता है बिकॉज ऑफ दिस वन सिंपल थिंग। सार्जेंट डोग्स मायामी की पुलिस फोर्स में ज्वाइन होने से पहले एक यूएस ब्लैक ऑप्स एजेंट होता है, मीनिंग कि डेक्स्टर की तरह ही उसने भी कई लोगों की जाने ली है। दैट्स व्हाई ही हैज सच अ स्ट्रांग गट फीलिंग अबाउट डेक्स्टर। लेकिन अब मैं उस फैक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा दैट इज ट्रूली अ लेयर ऑफ आइसिंग ऑन द केक, दैट इज डेक्स्टर। जब मैं बात कर रहा हूँ डेक्स्टर शो की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, to give you an example, यह है एक सीन डेक्स्टर से। I hope I broke his fucking nose. I at least gave him a fat lip. Angel, have you ever met Deb's boyfriend, Rudy Cooper? तो इस सीन में ऑल्दो तुम्हें कॉन्टेक्स्ट पता नहीं था, यू स्टिल गॉट टू नो द अंडरलाइंग इम्प्लीकेशन ऑफ दिस सीन व्हिच इज दैट डेक्स्टर हैड सम काइंड ऑफ रियलाइजेशन। इस तरह हमें कई बार विजुअली एक स्टोरी दिखाई जाती है और कई बार सिनेमेटोग्राफी की मदद से हमारे मन में क्यूरियोसिटी भी पैदा की जाती है। डेक्स्टर की सिनेमेटोग्राफी उस लेवल की है जहाँ अगर डायरेक्टर को कोई चीज विजुअली एक्सप्रेस करवानी हो या फील करवानी हो तो वो उस चीज के इफेक्ट को सिनेमेटोग्राफी की मदद से इफेक्ट इनटू 100 में बदल देते हैं। जब फाइनली मैं बात करूँ कि ये शो तुम्हें देखना चाहिए या नहीं, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि तुम इस शो को चेकआउट करो। इस शो की स्टोरी तुम्हें एक फिशिंग रॉड की तरह हुक कर लेगी और इस शो के कैरेक्टर्स कुछ देर के बाद तुम्हें अपने दोस्त की तरह ही दिखाई देने लगेंगे। एनीवेज मैं जा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों आज मुझे मर्डर्स करने का काफी मन कर रहा है। मे बी बिकॉज tonight's the night.